रूस नाल जंग विचाले यूक्रेन का वड्डा दावा। क्या रूस के 30 तो वध टैंक किए तबाह, कई लड़ाकू जहाज ते हैलीकॉप्टर भी गिराउण का दावा। हालात बेहद तनावपूर्ण। यूएनएससी च यूक्रेन ते अज फिर होगी चर्चा। रूस के खिलाफ प्रस्ताव ते होगी गल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की दोवां देशों के विदेश मंत्रियों नाल गलबात। यूक्रेन संकट ते भारत की नज़र। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन दे नाल कीती फोन ते गल। क्या जंग नहीं गलबात दे नाल ही होवेगा हल। भारतीयों की सुरक्षा का भी चुक्या मुद्दा। यूक्रेन दे विच फसे भारतीयों को पोलैंड हंगरी के रस्ते कढ़ेगी सरकार। सीएसएस की बैठक तो बाद विदेश मंत्रालय का बयान। भारतीय दूतावास ने जारी किए हैल्पलाइन नंबर। यूक्रेन के फसे भारतीयों को वापस लियाउण का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जनहित पटीशन दाखिल। मैडिकल सहूलत रहण ते खाण की व्यवस्था करने की कीती मंग। यूक्रेन के फसे हजारों भारतीय विद्यार्थी बेसमेंट ते अंडरपास दे विच लई पनाह। अंबैसी ने विद्यार्थियों को बाहर निकलण तो कीता मना। नवजोत सिद्धू खिलाफ 34 साल पुराने मामले दे विच अज सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई। पीड़ित धिर ने पाई है रिव्यू पटीशन। सिद्धू के मुक्का मारन तो बाद बजुर्ग की हुई सी मौत। विक्रम मजीठिया की जमानत ते अज मोहाली कोर्ट दे विच होवेगी सुनवाई। कोर्ट ने कल भेजा सी न्यायिक हिरासत च। फिलहाल पटियाला जेल दे विच बंद ने मजीठिया। राम रहीम की फरलो ते अज हाई कोर्ट दे विच सुनवाई। डेरा मुखी किस कैटेगरी का अपराधी हार्डकोर अपराधी है या नहीं, यह भी तय करेगी कोर्ट। सीएम चन्नी के भाणजे भुपिंदर हनी की अज जलंधर के विशेष अदालत होगी पेशी। अज खत्म हो रही है 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। हनी ते नाजायज माइनिंग के ने इल्जाम। बेंगलुरु के कॉलेज की अमृतधारी कुड़ी को दस्तार ला के आने की हदायत। एजीपीसी प्रधान ने जताया सख्त इतराज। बोले इस सिखां की धार्मिक आजादी ते हमला। जाखड़ ने भी की नखेदी। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करेंगे वड्डी खबर तो, वड्डी अपडेट तो। यूक्रेन के वल्लों कीते गए वड्डे दावे तो। यूक्रेन के वल्लों वड्डा दावा किया गया कि रूस के 30 तो ज्यादा टैंक तबाह कर दिए गए हैं। कीव के विच रूसी एयरक्राफ्ट मार डिग गया है। रूस के 7 लड़ाकू जहाज भी तबाह किए हैं। यह यूक्रेन के वल्लों वड्डा दावा किया जा रहा है। रूस के 6 हैलीकॉप्टर भी डिगे गए हैं क्योंकि रूस के वल्लों यूक्रेन से हमला किया गया है। रूस के वल्लों अपने पद्धर से दावा किया जा रहा है। उत्थे यूक्रेन के वल्लों वड्डा दावा किया गया कि रूस के 30 तो ज्यादा टैंक तबाह किए गए हैं। कीव के विच रूसी एयरक्राफ्ट भी मार डिग गया है। रूस के 7 लड़ाकू जहाज तबाह किए गए हैं। रूस के 6 हैलीकॉप्टर भी डिग गए हैं। यह दावा किया जा रहा है यूक्रेन के वल्लों क्योंकि यूक्रेन ते वड्डा हमला बोलिया गया है। युद्ध जिहड़ा लगातार जारी है यूक्रेन ते रूस के विचकार। हुण तक यूक्रेन की गल की जाए तो कई जगहों पर रूस के वल्लों कब्जा भी किया गया है। नाल ही तुहानूं एक्सक्लूसिव तस्वीरां भी विखा रहे हैं कि किवें वख-वख जगहों के वल अगे वध रहा है रूस ते रूस की फौज किवें अगे वधदी हुई तबाही कर रही है। वख-वख जगहों पर कब्जा किया जा रहा है। उत्थे गल भारत की की जाए, पंजाब के लिहाज नाल गल की जाए तो पंजाब के हरियाणा के भी कई अजे नौजवान जिहड़े स्टडी बेस पर यूक्रेन गए हुए हैं भी उत्थे अजे फसे हुए हैं। उन्होंने वल्लों भी लगातार सरकार दे अगे गुहार लगाई जा रही कि जल्दी उन्होंने वतन वापस लिया जाए। तो इस दे विचाले यूक्रेन के वल्लों वड्डा दावा किया गया। यूक्रेन का कहना है कि रूस के 30 तो ज्यादा टैंक तबाह कर दिए हैं इस जंग के दौरान, इस युद्ध के दौरान। कीव के विच रूसी एयरक्राफ्ट मार डिग गया है। कीव जिहड़ी कि राजधानी है, कैपिटल है यूक्रेन की, उस दे विच रूसी एयरक्राफ्ट मार डिग गया। यह दावा किया जा रहा है यूक्रेन के वल्लों। रूस के 7 लड़ाकू जहाज भी तबाह किए हैं। रूस के 6 हैलीकॉप्टर भी डिग गए हैं। उत्थे ही गल की जाए तो इस दौरान कोशिशां भी की जा रही हैं होरनां देशों के वल्लों भी किते ना किते इस युद्ध नूं जंग नूं रोकिया जाए, जिस दे नाल एक वड्डा नुकसान हो सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वल्लों भी व्लादिमीर पुतिन जिहड़े कि रूस के राष्ट्रपति ने उन्होंने नाल भी गलबात की गई तो उन्होंने भी कहा कि गलबात के जरिए गलबात के नाल ही मसले का हल कढ़िया जा सकता है। जंग युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं है। उत्थे तुहानूं यूक्रेन दी सब तो ताज़ा तस्वीरां भी विखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरां विखा रहे हैं जिस दे विच साफ तौर पर वेख्या जा सकता है कि किवें तबाही की जा रही है इस जंग के दौरान। रूस के वल्लों लगातार वख-वख जगहों पर किवें कब्जा किया जा रहा है। इस खबर से ज़्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी शैलेंद्र वांगू जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, यूक्रेन की तरफ से बड़ा दावा किया गया है, क्या कुछ जानकारी अब तक की?
देखिए, रशियन इन्वेजन जो चल रहा है यूक्रेन पे, उसको लेकर वो आगे बढ़ चुका है और अब यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 137 लोगों की इसमें अब तक जान गई है पहले दिन में, और आज भी ये जारी है। खबरें ऐसी भी आ रही है कि अब कीव में भी रशियन फोर्सेस पहुंचने वाली है और बहुत जल्दी वहां पर तख्ता पलट हो सकता है और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को वहां से हटाया जा सकता है। हालांकि एक ट्वीट के जरिए जेलेंस्की ने कई बार अपील की है और अब उन्होंने ये कह दिया है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन अकेला पड़ गया है, कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। और हमने ये भी देखा है कि प्रेसिडेंट बाइडेन, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट के दौरान कल देर शाम जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अमेरिका अपनी फौज नहीं भेजेगा यूक्रेन में लड़ने के लिए। वो नहीं चाहता कि वो रशिया के साथ लड़ाई करे। तो ऐसे में जो फोर्सेस भेजी जा रही हैं वो नेटो अलाइज की सुरक्षा के लिए भेजी जा रही हैं। तो ऐसे में यूक्रेन अकेला पड़ चुका है और इसी बीच डिप्लोमेटिकली लगातार बातचीत जारी है कई देशों के बीच में। हमने ये भी देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पे बात की और उन्होंने रूस से हिंसा को रोकने की अपील की है और साथ ही साथ जो भारतीय छात्र वहां फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता जताई है। आपको ये भी बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी जो यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क हैं उनके विदेश मंत्रियों से बात की है ताकि उन पड़ोसी मुल्कों के जरिए भारतीय छात्र वहां से सुरक्षित बाहर निकल सके और अपने देश लौट सके। ठीक है सुंदर, फिलहाल की पूरी जानकारी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। सो ਤੁਹਾਨੂੰ यूक्रेन ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਕ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ रूसी एयरक्राफ्ट ਨੂੰ ਮਾਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਰੂਸ ਦੇ 7 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ 6 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੂਟਨੀਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ
ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਤੇ ਯੁੱਧ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਹ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।